मुझे एक बार बहुत ज़्यादा जलन की अनुभूति हुई। उसका मैं किस्सा सुनाता हूँ। तीसरी क्लास में पढ़ते थे। मेरे पिताजी जज थे, लेकिन उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया, जिससे हम लोगों की ईगो बैलेंस में रहे और बिल्कुल ज़मीनी स्तर के लोगों से एक संवाद की स्थिति सदैव बनी रहे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा, वर्ग भेद या जाति भेद का कभी हमें घर में कभी सुनने को नहीं मिला। तो जिस सरकारी स्कूल में हम पढ़ने जाते थे, जज साहब के बंगले के पास ही था वो। तो वहाँ मज़दूरों के बेटे, जो हमारा मेहतर था, स्वीपर था, उसका बेटा, एक कसाई था, उसका बेटा, कांस्टेबल का बेटा, सब मेरे क्लास फेलो थे और सबसे मेरी दोस्ती थी। अगर मैं उनको घर भी लाता था तो कभी ये किसी को आपत्ति नहीं होती थी कि तुम किसको घर ले आए। बहुत ही एक समान व्यवहार था। सामाजिक वर्ग भेद क्या है ये आगे चल के समझ में आया। उस समय तक हम लोग इनोसेंट थे, कुछ पता नहीं, क्योंकि घर वालों का व्यवहार भी वैसा नहीं। तो मेरा एक दोस्त था हरिओम, उसकी माँ घसियारिन थी, घास काटती थी, मजदूरी करती थी, तो वो भी घर आता था। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गया स्कूल के बाद। घर भी जज साहब के बंगले के पीछे ही था। वो एक छोटा सा कमरा था, मुश्किल से 8 फुट बाई 6 फुट का। उसमें किचन था एक तरफ, और वो और उसकी माँ सिर्फ 2 ही रहते थे, पिताजी उसके नहीं थे। तो हम लोग बैठ के बात करने लगे। तीसरी क्लास में छोटे ही थे। उसने बत्ती वाला स्टोव जलाया और उस पर एक कटोरी में सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करने लगा। ये क्या कर रहा है? बोले अभी बताऊंगा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ काम से लौटी, घास काट के उसने आके अपना हंसिया रखा और थक के बैठी, सांस ली उसने पहले पानी दिया उसको। उसके बाद उसने मुझे दिखाया, देखो हमारी अम्मा के हाथ देखो। तो उनके हाथों में फटे हुए थे, आज जैसे बीमारियां हो जाती हैं उस तरह से। और उसने उन हाथों पे वो जो तेल उसने गर्म करके रखा था वो चुपड़ा। उस समय मुझे उससे इतनी ज़्यादा जलन हुई कि मैं बता नहीं सकता। जल भुन के खाक हो गए बिल्कुल। खैर घर लौटे। फिर मैंने एक जो है अपनी माता जी के सामने जाके खूब जिद करी कि तुम जाओ घास काटो, फिर जब घास काट के तुम लौटोगी तब हम तुम्हारे हाथों में तेल लगाएंगे। हालांकि वो कभी हुआ नहीं, लेकिन मुझे पूरी तरह याद है कि एक समय था कि मुझे हरिओम से जो जलन हुई, उतनी जलन मुझे उसके बाद कभी किसी से नहीं। पर अब सोच के लगता है कि ऐसी जलन का अनुभव हो गया, ये एक सौभाग्य की बात थी कि वो चीज़ मैंने जो एक बेटे का जो माँ के प्रति जो केयर और प्रेम है, उसके मुझे साक्षात दर्शन। Sri Shailendra Sharma belongs to the lineage of immortal Guru, Mahavatar Babaji Maharaj. He is the only Kriya Yoga Guru who has given commentaries on Srimad Bhagavad Gita, Yog Darshan, Hatha Yog Pradipika, Gorakh Bodh and Shiv Sutra together.